अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ पाएगा। कोशिश कर सकते हैं और वो अच्छे कैंडिडेट भी हो सकते हैं। तो घंटों लगते हैं और बरसात में तो खैर माशाअल्लाह। हॉस्पिटल जस्ट बिकॉज ऑफ दैट रामपुरा चौक में जो ट्रैफिक लगता है, दैट इज अ बिग हेल्प फॉर अस। यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है चेंजेस की। वो भी क्यों दिया है, इस आधार पे दिया है, कोई आधार नहीं है, उसका आधार सिर्फ मोदी जी है। तो इसी आशा से हम लोग यहाँ पे खड़े हैं आज। 4 मुद्दे ये हो गए। 5वां मुद्दा ये है कि ऑब्वियसली उनको सैनिटेशन पे काम करना पड़ेगा। 3rd इज द मेन सीवेज वो बनेगी। मैं तो बोल रहा हूँ 4th इंजन भी मैं ऐड करूँगा। तो अगर 2 नई चीज़ें मिल रही हैं, हमारा पूरा सपोर्ट रहेगा, बट हमें पूरा सपोर्ट चाहिए उनसे। वही हमारी इच्छाएं हैं, वही हमारी उम्मीदें हैं। जैसे सड़कों का है, पानी का है, इलेक्ट्रिसिटी जैसे यहाँ पर बार बार जाती रहती है। हमें भी ये लगता है मैम, जो हमारी समस्याएं हल कर दे हमारे लिए तो वही सुंदर है। हमारी समस्याएं जो हल कर दे वही हमारा नेता है और क्या। हमारे यहाँ म्युनिसिपल वाटर सबसे बड़ा मुद्दा है, सीवर लाइन मुद्दा है। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं मॉनसून ब्रिज सेक्टर 78 सोसाइटी में। यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे क्या मुद्दे हैं इस बार। सबसे पहला प्रश्न ये रहेगा, क्या मुद्दे हैं इस बार चुनाव के? मुद्दे तो बहुत हैं। हमारा बाहर का रोड सबसे बड़ा मुद्दा है। अच्छा, हमारे यहाँ म्युनिसिपल वाटर सबसे बड़ा मुद्दा है, सीवर लाइन मुद्दा है, बहुत सारे मुद्दे हैं। साफ सफाई मुद्दा है। तो सुंदर लाल यादव जी को किस तरह से देख रहे हैं आप? हमारी समस्याएं जो हल कर दे वही हमारा नेता है और क्या। आपको लगता है वो समस्या हल करेंगे? ये तो समय बताएगा मैडम। आपको क्या लगता है? हमें भी यही लगता है मैम, जो हमारी समस्याएं हल कर दे हमारे लिए तो वही सुंदर है। और वो सुंदर लाल है तो फिर हमारी समस्या तो जरूर हल करेंगे। अच्छा, क्या लगता है कौन करेगा? देखिए, सबसे पहले तो हमारे यहाँ के जो काउंसलर हैं, उसके बाद फिर हम पहुँचेंगे मेयर साहब के पास। अगर वो मेयर बनते हैं तो वो हमारे पास पहले भी आ चुके हैं सोसाइटी में, और हमें पहले भी आश्वासन दे चुके हैं कि हम आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको देखेंगे। तो हम लोग तो उम्मीद ही लगा सकते हैं। सबसे बड़ी उम्मीद तो हमें बीजेपी से है, और वो बीजेपी के कैंडिडेट हैं, तो इसलिए उनसे भी पूरी उम्मीद है हमें कि वो पूर्णतः जैसा उनका नाम है वैसा वो काम भी करके दिखाएंगे सुंदरता से हमें, और हमारे काम को, हमारी जितनी भी प्रॉब्लम्स है सबको सॉल्व करेंगे और सोसाइटी को सुंदर बनाएंगे। तो मान लें कि इस बार ट्रिपल इंजन सरकार बनेगी। बिल्कुल 100% बनेगी, इसमें कोई दो राह है ही नहीं है। अच्छा, हाँ, बीजेपी का बोलबाला यहाँ हमेशा से सोसाइटी तो मैक्सिमम बीजेपी को ही वोट देती है, पहले से देती है, और हर कोई बंदा उन्हीं को चाहता है। और पता भी है कि ये काम करते हैं लोग, तभी तो बार बार आ रहे हैं, नहीं तो कौन आएगा ना। कांग्रेस से साफ ना हो जाते अब तक। हाँ, तो सुंदर लाल यादव की अगर बात करें तो लगता है वो काम बिल्कुल 100%। उनके नीचे जो दोपहर साथ आएंगे वो भी काम करेंगे, ये भी काम करेंगे, इनसे हमें पूरी उम्मीद है काम करेंगे 100% ये लोग। तभी हम लोग एक तरफा इनकी तरफ हैं। जैसे उन्होंने बताया सड़कें, तो आपको क्या लगता है और क्या क्या मुद्दे हैं यहाँ के? नहीं, सड़क मुद्दे तो यहाँ पे बहुत सारे हैं, ठीक है। इसका तो अपनी गवर्निंग बॉडी बताएगी क्या क्या मुद्दे हैं। और यहाँ पे ज़्यादातर जैसे सड़कों का है, पानी का है, इलेक्ट्रिसिटी जैसे यहाँ पे बार बार जाती रहती है, ठीक है, और जनरेटर चलाने पड़ते हैं, 8-8 घंटे 10-10 घंटे चलाने पड़ते हैं। इस तरह के कई सारे मुद्दे हैं, तो उम्मीद है कि ये कुछ करेंगे। तो इस सोसाइटी के लोग कैसे देख रहे हैं, कैसा हो यहाँ का मेयर? यहाँ का मेयर ऐसा हो जो यहाँ पे काम करे, हमारी जो सुविधाएं हैं वंचित है भी यहाँ पे, हम लोग रोड्स वगैरह की वो सब पूरे करें, ये पूरे एरिया का डेवलपमेंट कराएं। वही हमारी इच्छाएं हैं, वही हमारी उम्मीदें हैं। जो भी नया कैंडिडेट आ रहा है उसके लिए हमारा पूरा सपोर्ट रहेगा, बट हमें पूरा सपोर्ट चाहिए उनसे। क्योंकि आज यहाँ सुंदर लाल यादव आ रहे हैं, तो आप उन्हें किस तरह से देखते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि वो बीजेपी की कैंडिडेट हैं, और जैसा कि बीजेपी अगर पावर में रहती है तो ट्रिपल इंजन की सरकार बनती है, तो ओबियसली यहाँ पे डेवलपमेंट होगी। और जहाँ तक मैं जानता हूँ सुंदरलाल भाई को, बहुत ही सुंदर और जैसा उनका नाम है उसी व्यक्तित्व के आदमी हैं, वो डेफिनेटली काम करेंगे। हमारी सोसाइटी का पूरा सपोर्ट है उनको, और हम उम्मीद करते हैं कि जैसा वो वादे करते हैं और वो पूरा करते आए हैं, मैंने देखा है, और आगे भी करते रहेंगे। अच्छा, लगता है मतलब आपको कि काम करें? हाँ जी, बिल्कुल लगता है। काफ़ी एक्टिव पॉलिटिशियन है वो। हाँ। और एरिया में ऐसा नहीं कि फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, पहले भी आते रहे हैं, पहले भी हमें जो ज़रूरतें हुई हैं वो पूरी करते रहे हैं, तो आगे भी यही उम्मीद रहेगी। और सबसे बड़ी बात है कि लोगों से बहुत कनेक्ट बना के रखा है। आप उनको कभी भी फ़ोन कीजिए, हमेशा अवेलेबल हैं। और यही एक आप अपने जो उम्मीदवार होता है उससे आप आशा रखते हैं कि जब भी आपको उसकी ज़रूरत पड़े वो हमेशा खड़े रहते हैं। ये मैंने अक्सर देखा है, और हमारी सोसाइटी में तो काफ़ी बार उन्होंने हमारी हेल्प की है। अगर मैं बात करूं इन्हीं के मुकाबले और प्रत्याशी जो खड़े हैं उन्हें लेकर, देखिए, बाकियों को मैं जानता नहीं हूँ क्योंकि बाकी बीजेपी कैंडिडेट हैं नहीं। अच्छा। तो मैं उनके बारे में कुछ बोल नहीं सकता हूँ। मैं इनको जानता हूँ, बीजेपी की कैंडिडेट हैं, और जो बीजेपी चूज़ करती है वो ज़्यादातर हमने देखा है वो अच्छे ही कैंडिडेट होते हैं। तो डेफिनेटली ये यहाँ पर हमारे लिए सूटेबल कैंडिडेट हमको दिखते हैं। मतलब लगता है कि ट्रिपल इंजन सरकार बनेगी?
बिल्कुल बनेगी। और एक जो सबसे बड़ी बात है कि मानेसर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन नया गठन हुआ है और ये गुड़गांव का नया पार्ट माना जाता है। तो अगर दो नई चीज़ें मिल रही हैं और अच्छे लोग आ रहे हैं, प्लस बीजेपी की स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है और यहाँ की गवर्नमेंट, तो मिलके काम न करने का कोई रीज़न ही नहीं है। तो हम लोग तो बहुत ही आशान्वित हैं कि अच्छा काम होगा। किसे जिता रहे हैं इस बार? डेफिनेटली बीजेपी जीतेगी और सुंदरलाल भाई जीतेंगे। आप देखो जी, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बने हुए 4 साल हुए हैं, इलेक्शन फर्स्ट टाइम हो रहे हैं। हाँ। और फर्स्ट टाइम में हमें नेशनल लेवल के लीडर मिले हैं। सुंदरलाल भाई जी का अगर आप देखोगे ट्रैक रिकॉर्ड, वो एक भाजपा के बहुत बड़े कार्यकर्ता हैं। आप त्रिपुरा में देखो, उड़ीसा में देखो, दिल्ली में देखो, उन्होंने अपना पूरा प्रचार किया है। तो उनको जो ये सीट मिली, आप देखोगे मानेसर की सीट सबसे एंड में डिक्लेयर्ड हुई है। और अगर वो किसी सुंदरलाल भाई को दिए तो इसका मतलब पार्टी ने उसमें उनमें कुछ देखा है। तो डेफिनेटली ये हमें लग रहा है कि वो 100% ये बिन है। और बीजेपी की जो ट्रिपल इंजन सरकार है वो बनेगी। मैं तो बोल रहा हूँ 4th इंजन भी मैं ऐड करूँगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो वार्ड मेंबर है, वार्ड नंबर 16 है, उसमें भी बीजेपी का कैंडिडेट होगा। तो सबसे पहले हम वार्ड मेंबर पार्षद के पास जाएंगे, राइट। तो वो 4th इंजन है हमारा, राइट। 3rd पे आएंगे अपने मेयर साहब जो भी बनेंगे, सुंदरलाल जी बीजेपी के। तो ये 4 इंजन चलेंगे अभी, तो बीजेपी का अब तक चलेगा। तो हम आशा कर रहे हैं कि अभी पक्का जीतेंगे और सोसाइटी की पूरी सपोर्ट है उनको। किन मुद्दों को ज़्यादा है हमारे यहाँ। अच्छा। इस तरह से इंट्रोड्यूस करिए। हाँ जी, मैं मानसून ब्रिज का प्रेसिडेंट हूँ, ठीक है। ये पूरी गवर्निंग बॉडी है। अच्छा, तो आपकी सोसाइटी की बात करें तो किन मुद्दों को देखते हुए वो इस बार वोट करने वाले हैं? देखो, क्या मुद्दे हैं? अभी मैंने जैसे आपको बोला कि ये जो न्यू गुड़गांव है और ये मानेसर जो नगर निगम है वो फर्स्ट टाइम बना है, राइट। जी। 4 साल हो गए हैं, बट आज तक इस एरिया में जो एक गवर्नमेंट सप्लाई होती है वाटर की, वो नहीं है। आज तक लाइन्स नहीं डली है। तो हमारी टैंकर पे डिपेंडेंसी है, बट वो भी हमने अभी कर लिया। हमने बोरवेल ले लिया है, गवर्नमेंट अप्रूव्ड, वो चल रहा है। बट एक तो पहला ही मुद्दा ये आ गया। दूसरा कि आप ये देखोगे कि इस एरिया का जो रास्ता है अभी तक वो छोटा है। बाकी आप रामपुरा की दूसरी साइड जाएंगे, चौड़े रास्ते हैं, वो नहीं बना है। सेकेंड हमारा पॉइंट ये है। 3rd है सैनिटेशन, राइट। आज की डेट में हमें हैवी इन्वेस्ट करना पड़ता है वेस्ट मैनेजमेंट के लिए। तो जब म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में गवर्नमेंट आ जाएगी तो वो ऑब्वियसली उनको सैनिटेशन पे काम करना पड़ेगा। 3rd इज़ द मेन सीवेज। हमने आज से 12 साल पहले गवर्नमेंट को ह्यूज EDC, IDC एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्जेस दिए थे। उसके अगेंस्ट गवर्नमेंट ने आज तक हमें कुछ नहीं दिया है। यहाँ तक सीवेज की लाइन नहीं है। तो हमारी ये आशा रहेगी सुंदर भाई से या जो भी हमारी गवर्नमेंट आती है कि भैया आप जल्दी से जल्दी यहाँ पे सीवेज लाइन डालें। 4 मुद्दे ये हो गए। 5वां मुद्दा ये है कि यहाँ पे ग्रीनरी। अगर आप देखोगे, आप गुड़गांव में जाओ तो वहाँ पे आपको हुड्डा के पार्क मिलेंगे बड़े बड़े, राइट। यहाँ पे इस न्यू गुड़गांव में अभी तक कोई ऐसा कोई पार्क नहीं डेवलप किया गया है। तो हमारे यही है गुजारिश रहेगी कि भैया पार्क्स भी यहाँ पे डेवलप किए जाएँ, ग्रीन एरिया डेवलप किया जाए। तो ये सारे मुद्दे हैं 4-5। और जैसे मैंने आपको बोले, पानी सबसे बड़ा मुद्दा है। अगर हम पानी ही बाहर से टैंकर से ले रहे हैं तो क्या फ़ायदा इतना टैक्स वैक्स भरने का, राइट। तो वहाँ पे हम एक्सपेक्टेशन है कि जल्दी से जल्दी वो प्रोवाइड किया जाए, राइट। तो आप देख सकते हैं यहाँ हमारे साथ मानसून ब्रिज सोसाइटी के प्रेसिडेंट मौजूद थे। उन्होंने हमें बताया क्या क्या मुद्दे हैं। हम यहाँ और भी लोगों से बात करेंगे। क्या मुद्दे हैं इस बार के चुनाव के? मुद्दे हमारे लिए तो बेसिक है। हमारे पास सड़क नहीं है, करीब 12 साल हो गए सोसाइटी बने हुए। ये रामपुरा चौक से नौरंगपुर की सड़क नहीं है। उसके अलावा 33 kVA का पावर स्टेशन नहीं बना अभी तक। बिल्डर ने EDC दे दिया, अभी तक बना नहीं। तीसरा, हमारे पास पानी नहीं है। अभी तक हम टैंकर से पानी यूज़ कर रहे हैं। और अभी तक जो बेसिक होता है ना, आपका ड्रेनेज होना चाहिए आपके पास सोसाइटी में, वो भी नहीं है। STP हमने बनवा लिया, लेकिन जो वाटर डिस्चार्ज है उसके लिए हम पे पेनल्टी पड़ती है। मोटा मोटा ये है कि 4 साल हो गए जो सरकारी बाबू है वो चला रहे हैं MCM। तो हमारा कुछ चुना हुआ बंदा आएगा तो हमारी बात रख पाएगा, हमारी बात सुन पाएगा और हमारे लिए काम कर पाएगा। तो इसी आशा से हम लोग यहाँ पे खड़े हैं आज। हमारे पार्षद सूरज भान जी वो चुने जाएँ, सुंदर भाई चुने जाएँ। मतलब बेसिकली मोटा मोटा 4 इंजन की सरकार बन जाएगी। स्टेट सेंटर तो हो ही गया, ये मेयर भी हमारे बन जाएंगे और पार्षद हमारे हैं ही। तो 4 लोग अगर हैं साथ में, होपफुली 10 साल में जो नहीं हुआ अब हो पाएगा। तो हम यहाँ पर मानसून ब्रिज सोसाइटी में मौजूद हैं। यहाँ हमने लोगों से बात की और भी लोगों से बात करेंगे। जुड़े रहे हमारे साथ। बीइंग अ वुमेन, आपके क्या मुद्दे हैं चुनाव को लेकर? माय नेम इज़ शिवानी शर्मा। एक्चुअली क्या है, शुरू से ही मैंने और मेरी फैमिली ने और जो भी मेरे आसपास के लोग हैं उन्होंने हमेशा से बीजेपी को ही वोट दिया है। वो भी क्यों दिया है, इस आधार पे दिया है, कोई आधार नहीं है। उसका आधार सिर्फ मोदी जी हैं।
अच्छा। जो हिंदू इतने टाइम से सो रहा था वो मोदी जी के और जो योगी जी के आने से काफ़ी जगह धर्म में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ है। हिंदुत्व को मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिला है। जैसे जो लोग नहीं जाते थे, अभी भी आप कुंभ को ले लीजिए, कुंभ में भी काफ़ी करोड़ों लोग जाकर आए हैं। आई थिंक ऑलमोस्ट 56 करोड़ हो गए हैं। तो बस यही आधार है कि धर्म को बहुत ज़्यादा जागृत वो मिली है, बढ़ावा मिला है धर्म को। अगर मानेसर की ही बात करें तो यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है चेंजेस की। किस टाइप के चेंजेस? हर तरह के चेंजेस चाहिए। लाइट्स एंड ऑल, वाटर सप्लाई इज़ नॉट गुड एक्चुअली, एंड रोड्स आर नॉट गुड। क्या लगता है कौन काम करेगा, किसे जिताएगा? So ma'am, basically the major problem here is the toll. So we are just every day we are paying 80 rupees one side, 80 to 90 rupees one side. So major problem is that every year we just listen कि it will get removed, but again the same story. It is not the problem is still not resolved. Only the some assurance are coming, but no solutions are coming. एंड सेकेंड वन दैट रामपुरा चौक पे जो ट्रैफिक लगता है, दैट इज़ अ बिग हेल्प फॉर अस। हम लोग जो ऑफिस जाते हैं, कोई मैनेजमेंट नहीं है, मतलब हमारे लिए एक बहुत बड़ा पेन है। अगर कोई प्रॉब्लम भी होती है तो वी आर नॉट एबल टू रीच टू हॉस्पिटल जस्ट बिकॉज ऑफ दैट रामपुरा इज जामपुरा। सो मेजर प्रॉब्लम, टोल को एक बार को तो भी हम बियर कर लेंगे, चलो ठीक है, वील पे फॉर दैट, बट ये जो रामपुरा पे जो ट्रैफिक गंदगी का जो मिक्सअप होता है ना, और उसके ऊपर जो कहते हैं कि सोने पे सुहागा जो ऐड हो जाता है, वो बारिश में जो साइड में एरिया है, उसके बाद तो वो पूरा हेल ही बन जाता है। आपको नहीं पता आप कितने बजे पहुंचोगे। अच्छा, क्या लगता है आपको कि कौन आए जो चेंजेस लाए? देखो, जो भी आए, मे बी द एक्सपेक्टेशन इज विद दैट पर्सन सुंदरलाल जी, बट जो भी आए प्लीज़ लुक इनटू द प्रॉब्लम। जो प्रॉब्लम हमारी मेजर है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारी गाड़ी इस तरीके से फंस जाती है, ना तो हम घर जाने के मतलब के रहते हैं, ना हम ऑफिस पहुंचने के मतलब के रहते हैं। हम रास्ता चेंज करके दो भटक रहे होते हैं कि पता नहीं कहाँ पहुंचे, पहले घर पहुंच जाए या पहले ऑफिस पहुंच जाए। 1-1.5 घंटा हमारा इसी में ख़राब होता है। तो ये मेजर प्रॉब्लम है, तो थोड़ा इस पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। रोड थोड़ी सी वाइडन हो प्रॉपरली टाइम से, दैट विल बी अ बिग हेल्प। एंड नियरबाई हॉस्पिटल्स, लैक ऑफ नियरबाई हॉस्पिटल्स की कमी है आसपास में। जैसे कुछ भी अगर इमरजेंसी भी होती है तो बहुत दूर ही जाना पड़ता है, आसपास कोई भी क्लिनिक या हॉस्पिटल्स नहीं है। ये भी है इम्पोर्टेंट। ठीक है, और भी लोगों से बात करेंगे। क्या किससे जिता रहे हैं? देखिए, हम लोगों का मेजर कंसर्न जो है वो तो लीडरशिप का है, और जो पिछले 10-11 साल में हिंदुस्तान में चेंजेस हुए हैं, ये अनइमेजिनेबल थे, कभी ऐसा नहीं हुआ था। अब लग रहा है कि हम अपने देश में रहते हैं। तो पहली प्रायोरिटी तो ऑब्वियसली मोदी जी की लीडरशिप में है। सेकेंडली, ये एक्सपेक्टेशन जरूर रहेगा जो भी हमारे लोकल प्रत्याशी होंगे कि लोकल चीज़ों को देखना उनका काम है। तो उनसे हमको लोकल जो समस्याएं हैं, जैसे यहाँ बिजली की बहुत प्रॉब्लम है, बिजली बहुत कटती है यहाँ पे, वाटर प्रॉब्लम है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो मैम ने बताया, रामपुरा चौक, हमको 1 किलोमीटर अगर उस पार जाना है तो घंटों लगते हैं, और बरसात में तो खैर माशाअल्लाह। तो इन चीज़ों को जो भी हमारा कैंडिडेट आ रहा है, आना ही, हम तो इन्हीं को सपोर्ट करेंगे बिकॉज ऑफ द लीडरशिप ऑब्वियसली, बट वी एक्सपेक्ट हिम टू डू दीज स्मॉल थिंग्स विच विल इम्प्रूव आवर लाइफस्टाइल। मतलब मान सकते हैं कि मानेसर में ट्रिपल इंजन की सरकार बन रही है? बिल्कुल बननी चाहिए, क्योंकि सबको देख चुके हैं हम लोग पास्ट में। जो अभी जो गवर्नमेंट जो काम कर रही है दिखाई पड़ता है, बाहर इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डेवलपमेंट हो रहा है वो तो उनका सेंटर का काम है, बट ग्राउंड लेवल पे जो लोकल हमारे लीडर्स हैं उनको ये छोटी छोटी चीज़ें देखनी चाहिए। अदरवाइज उनके ना करने से डिफेम होती है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट। तो ये इट इज़ एक्सपेक्टेड कि वो जो भी करें वो ग्राउंड लेवल की जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उनको देखें। वो सपोर्ट हमारा हमेशा रहेगा उनको बिकॉज ऑफ द सेंट्रल लीडरशिप। क्योंकि यहाँ पर और भी निर्दलीय प्रत्याशी जो हैं मैदान में हैं, बात करें इंद्रजीत यादव भी हैं, उन्हें लेकर क्या राय है बाकी जो निर्दलीय प्रत्याशी? नहीं, इंडिपेंडेंस से कोई हमको फायदा नहीं होता है। अच्छा। अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि वो भी दावा ठोक रहे हैं कि हाँ हम जीतेंगे। उनका दावा हो सकता है, वो कोशिश कर सकते हैं और वो अच्छे कैंडिडेट भी हो सकते हैं, आई डोंट डिनाई इट, बट अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ पाएगा। जिसको स्टेट गवर्नमेंट का सपोर्ट होगा, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट का सपोर्ट होगा, उससे कुछ एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि ही विल बी एबल टू परफॉर्म। थैंक यू।
तो यहाँ और भी लोगों से बात करेंगे। क्या मेजर इश्यूज हैं मानेसर के? मैम देखिए क्या है कि लोकल जो लोग हैं वो लोग फेस करते हैं कि जितने यहाँ पे हमारे अधिकारी या कोई हैं वो ठीक से काम नहीं करते। लाइक अब बारिश है तो वाटर इकट्ठा हो रहा है, क्लॉग कर रहा है, ये परेशानी है। प्लस जो केटल्स हैं वो यहाँ वहाँ घूम रहे होते हैं जो कि बहुत बड़े एक्सीडेंट का कारण बनते हैं। तो हमारा ये है पर्पज़, सारी उम्मीदें हमें इनसे ही हैं बिकॉज ऑफ द लीडरशिप। वी रियली सपोर्ट मोदी जी एंड द बीजेपी, बट यह हम अंधा विश्वास नहीं कर सकते कि हम वोट बस नाम पे दे दें। हम काम चाहते हैं, हाँ हमें उम्मीद इन्हीं से है। तो स्ट्रीट लाइट और जो कचरा इधर उधर रहता है, डेफिनेटली इट्स गोइंग टू कॉज अ बिग डिजीज, इट इज़ बीइंग अ बिग डिजास्टर फॉर अस एज वेल। तो इसको कम करना चाहिए, प्लस केटल्स हटाने चाहिए जो कि एक्सीडेंट का कारण डेली होता है, और रोड वाइडनिंग, दिस इज द मेजर इशू। क्योंकि आप भी फीमेल हैं, इंद्रजीत यादव वो भी फीमेल हैं, तो आपको नहीं लगता कि एक फीमेल कैंडिडेट को मौका देना चाहिए? बिल्कुल, हमारी चीज़ों को वो बेहतर तरीके से समझ पाएंगी कि कैसे एक फीमेल की प्रॉब्लम है, आगे जाना चाहिए। इवन रामपुरा से हम जब आगे की तरफ जाते हैं तो कोई एक ऐसा कन्वेंस नहीं है जो हम प्रॉपर उसमें बैठ के आगे जा सकते हैं। बहुत बहुत देर तक लोगों को वेट भी करना पड़ता है। चलिए, तो वही हमें देखना है कि वो सब। चलिए, शुक्रिया।